विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासवयद्भद्रं तन्नास। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर वंदन प्रणाम। मेरा आज की प्रेजेंटेशन का जो विषय है दैट इज ध्यान एंड न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन इन स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। Currently, I am working as an assistant professor in Gwalior, NIP. So, due to a very busy schedule, I was not able to do empirical research. So, I have done the meta-analysis between the papers published from year 2010 to 25. So, these are some these are the data which I found through Prisma pattern. कि ध्यान के माध्यम से कितना आपको प्रभाव मिलता है, किस ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी में कितना आप प्रभाव महसूस करते हैं। और जहां तक हमने गुरुजनों से शास्त्रों में सुना है, श्रवण किया है, ध्यान बहुत ही सूक्ष्म पहलू है। ये प्राण से जो ध्यान पकड़ने की प्रक्रिया पे अभी चर्चा चल रही थी, ऋग्वेद में एक सूत्र आता है, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशः। अगर आप उपनिषद देखेंगे तो उसमें प्रमाण मिलता है कि ये संपूर्ण जगत प्राणमय है। हम सब चर्चा करते हैं कि ये पंचभूत से निर्मित है, वो पंचभूत का आधार भी प्राण है। और इस प्राण का जो विज्ञान है, मैं काशी से आता हूं, मैंने भिन्न भिन्न गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त किया, मेरे जीवन का सौभाग्य था। तो एक मत पे सभी संत एक जगह आ गए कि प्राण को समझना, प्राण के विज्ञान को समझना, ये कहीं ना कहीं गुरु परंपरा में ही निहित है। इसीलिए भगवान गीता में चतुर्थ अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन को यही उपदेश कर रहे हैं, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम। तो इस परंपरा को जानना गुरु के सानिध्य में होने से ही स्पष्ट होता है। बाकी शोधार्थी तो हम ही प्रयास हम कर रहे हैं। इसी क्रम में कबीर की एक साखी है, नैनो की करी कोठरी पुतली पलंग बिठाया, पलकों की चिकदारी के पिए को लिए रे छाया। अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, अष्टांग योग की चर्चा हम कर रहे थे। मैंने बताया कि यम नियम के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आज कलिकाल में क्या अष्टांग योग को धरातल पर उतार करके अपने जीवन की दिनचर्या में आप ला सकते हैं सार्वभौमिक रूप से? अगर वस्तुता देखें तो संभावनाएं हमको बहुत कम नजर आ रही है। तो क्या हमारी मुक्ति है ही नहीं? योग का आखिरी क्या है उद्देश्य? केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। योग का हमको संभाषण दिया गया, योग की विद्या क्यों दी गई? राजयोग की। राजयोग क्या है? समाधि है। हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? तो वो जो प्राण की साधना है, कहीं ना कहीं अगर आप संत मत के कुछ टेक्स्ट को अगर उठाएं, कुछ स्क्रिप्चर्स को उठाएं, तो आपको स्पष्ट मिलता है। क्योंकि हम जितनी भी चीजें हमको आती हैं, हम एक बालक के समान है जो एक दलदल में फंसा हुआ है। वो कुछ भी हाथ पैर मार रहा है, पर उससे दलदल से बाहर नहीं आ सकता। उस दलदल से उसको बाहर कौन निकालेगा? वो गुरु कौन होगा? जो उस दलदल से खुद बाहर होगा। आज हमारी स्थिति यह है कि हम खुद ही उस दलदल में फंसे हुए हैं और एक दूसरे का हाथ खींचने में लगे हैं। इस बात को बहुत ही बारीकी से हमको पकड़ना पड़ेगा। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, अभी तो मैं खुद बच्चा हूं, आप सब हमसे बहुत ही उम्र में बड़े हैं। हम बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों कहां ध्यान है? ध्यान दो। इसी ध्यान की हम चर्चा कर रहे हैं। कहां ध्यान है? ये अवस्था क्या? ये अचेतन है जो घटित हो जाए। अब रसगुल्ले से बोलो कि उसको अपना स्वरूप बताना है, क्या बताएगा वो? ध्यान के बारे में कैसे बता सकते हैं? क्योंकि ध्यान अचेतन में ही घटित होता है। जब पतंजलि ने कहा तत् प्रत्येक अदांता ध्यान, यानी एक प्रत्येक का ध्यान करना, ये क्या है? ये सचेतन ध्यान है। हम प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो दलदल में फंसा है, वो हाथ पैर मार रहा है, तत् प्रत्येक अदांता ध्यानम। इसको वेस्टर्न में माइंडफुलनेस बोल दिया, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कि हम अच्छे चीजों का ध्यान करें, अच्छा नाद श्रवण करें, अच्छी खुशबू लेने।
वो क्या है? वो सिर्फ तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम है। इसीलिए योग दर्शन पे अभी भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जो संत मत बार बार करता है कि असंप्रज्ञात समाधि के बाद भी एक अवस्था है। तो इसीलिए हमको बहुत बड़े छोटे उदाहरण से बताना चाह रहा था कि अचेतन में घटित हो रहा है वो। अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, कुछ लोग होंगे जो भी किसी ख्याल में खोए होंगे, वो सोच नहीं रहे हैं, वो अचेतन में घटित हो रहा है। अब करना क्या है? अचेतन में तो विषय वासना घटित हो रही है, अब कैसे इसको बदलना है? तो उसके लिए ये आया, बहुत ही प्रसिद्ध है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। दीपक किसको बोला है? संत मत में उसी को बार 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 कबीर कह लो, पलटू कह लो, जितने भी संत हुए, उसी प्रकाश पुंज की बात कर रहे हैं, उसी प्रकाश की बात कर रहे हैं। अगर हम उपनिषद उठाएं तो थोड़ा सरल है समझना, वेद कठिन पड़ जाता है, और पुराण में कई सारी चीजें हम बोल देते हैं कि हाइपोथेटिकल बातें होती है। तो जो अंतर ध्यान है, जब वो दीक्षा प्राप्त होती है किसी व्यक्ति को, तो अपने आप वो अचेतन में ही घटित होता है। उसके बाद जो अवस्था बनती है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो छांदोग्य उपनिषद में बोला गया। महाराज जी ने बोला कि सिया राम मैं सब जगत जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। तो ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है? निर्मल मन है नहीं, क्योंकि श्वास की साधना करी नहीं, और बिना श्वास की साधना के निर्मल मन हो नहीं सकता। अन्न में, प्राण में, फिर मनोमय, क्रम चल रहा है ना। फिर विज्ञान, फिर आनंद में कोश, पंचकोश। तो अन्न से चालू किया, फिर प्राण को मेंटेन किया, तब जाके मन निर्मल हुआ। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट ना भावा। तो आज का जो मेरा विषय था, वो ध्यान को बहुत ही सूक्ष्म रूप से, जो मैंने गुरुजनों से श्रवण किया, क्योंकि मेरे इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस विषय को समझ सकूं, पर मेरे जीवन का सौभाग्य था कि आप जैसे गुरुजन मेरे जीवन में आए और मार्गदर्शन प्रदान करके कुछ सूक्ष्म विषयों को सामने रखा। तो इसीलिए हमको गुरु का सानिध्य और गुरु की जो महानता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु उपदेश मार्गेण योग में वसधावेति। आजकल कहीं ना कहीं बहुत लैक हो रहा है, मैं भी बहुत दुखी रहता हूं। मेरे साथ की पीढ़ी में सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं किस अहम में जी रहे हैं, किस भाव में जी रहे हैं कि पैर छूने में आजकल शर्म आती है लोगों को। तो हम प्रयास करेंगे कि अपने साथी गणों को समझाएं। बाकी आखिरी अवस्था तो यही है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। जय श्री राम।